इमेजिन कीजिए आप एक जंग के मैदान में हैं। आपके चारों तरफ धमाके हो रहे हैं, मिसाइल्स गिर रही हैं, ड्रोन्स की आवाज आसमान में गूंज रही है। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। आपको लगता है कि आप बच गए। यू लुक एट योर बॉडी, नो ब्लड, नो ब्रोकन बोन्स, सब कुछ ठीक है, आप ठीक हैं। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट चुका है, कुछ टूटा है जो कभी वापस नहीं जुड़ेगा। वॉर का एक ऐसा इंजरी जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हजारों लोग इससे हर दिन सफ़र करते हैं। दिस इज़ द हिडन स्कार ऑफ वॉर। यह कहानी है उस खामोशी की जो सबसे ज़्यादा शोर मचाती है। आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा लाउड हो चुकी है। मॉडर्न वॉरफेयर इज़ नॉट जस्ट अबाउट बुलेट्स, इट्स अबाउट शॉक वेव्स। लुक एट द वर्ल्ड राइट नाउ। रशिया यूक्रेन वॉर में हर रोज़ हज़ारों आर्टिलरी शेल्स फायर किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल, ईरान और यूएस के बीच बढ़ती टेंशन्स ने पूरे रीजन को एक एक्सप्लोसिव जोन बनाकर रख दिया है। हमारे पड़ोस में देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स। यहाँ हर जगह एक ही चीज़ कॉमन है, द साउंड ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक पुराने ज़माने की तलवार की जंग में शोर कम था, लेकिन आज जब एक मॉडर्न मिसाइल फटती है तो वह सिर्फ आग नहीं फैलाती, वह हवा को कंप्रेस करती है, एक इनविजिबल प्रेशर वॉल क्रिएट करती है जो साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है, और यह शॉक वेव आपके कान से टकराती है। बॉडी का सबसे नाजुक हिस्सा, आपका हियरिंग सिस्टम, इस नॉइस का सबसे पहला शिकार बनता है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। साइंस क्या कहती है? हमारा कान एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन लगभग 60 डेसिबल 60 डेसिबल पर हो रही होती है, लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट वो 180 डेसिबल 180 डेसिबल के भी ऊपर जा सकता है। और फिजिक्स का रूल है, हर 10 डेसिबल बढ़ने का मतलब है साउंड की इंटेंसिटी 10 गुना बढ़ गई है। सो ब्लास्ट इजंट जस्ट लाउड, इट्स अ फिजिकल असॉल्ट ऑन योर बॉडी। आपके इनर ईयर में, कॉक्लिया के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम हेयर सेल्स कहते हैं। ये सेल्स साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलते हैं, जो कि बाद में ब्रेन तक जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए वो एक तरह का घास का मैदान है। नॉर्मल साउंड एक हल्की फुल्की हवा की तरह है। घास थोड़ी सी झुकती है, फिर खड़ी हो जाती है। लेकिन एक वॉर ग्रेड एक्सप्लोजन, वो एक सुनामी की तरह आता है। वह उन डेलिकेट हेयर सेल्स को हमेशा के लिए कुचल देता है। और दुख की बात यह है कि ह्यूमन बॉडी इन हेयर सेल्स को कभी रीग्रो नहीं कर सकती। वंस दे आर गॉन फॉर एवर। और कई केसेस में इसके बाद शुरू होता है टिनाइटिस, वो परमानेंट आवाज़ जो आपके दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है। जस्ट इमेजिन नेवर हियरिंग साइलेंस एवर अगेन। सोल्जर्स के लिए, सैनिकों के लिए हियरिंग लॉस कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो उनका सबसे बड़ा ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है। इनफैक्ट हियरिंग डैमेज इज़ नंबर 1 सर्विस कनेक्टेड डिसेबिलिटी फॉर वेटरन्स वर्ल्ड वाइड। ज़रा सोचिए उनके बारे में जो फ्रंट लाइन पर हैं, जो सरहदों पर हैं। हर गन फायर, हर ग्रेनेड, हर टैंक की गरजाहट उनके कानों पर प्रहार करती है। वॉर वेटरन्स कहते हैं कि जंग के बाद उन्हें लगता था कि लोग उनसे दूर भाग रहे हैं। असल में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग बोल क्या रहे हैं। उन्हें सिर्फ मफल्ड साउंड सुनाई देते थे। बहुत सारे वॉर वेटरन्स की ज़िंदगियां बदल जाती है जंग के बाद। स्टैटिस्टिकल डेटा बताता है कि ब्लास्ट एक्सपोजर की वजह से सोल्जर्स में हियरिंग लॉस और PTSD का गहरा कनेक्शन है। जब आप सुन नहीं पाते तो आपका ब्रेन हमेशा ही अलर्ट मोड पर रहता है। आपको लगता है कि कोई ख़तरा है। द साइलेंस ऑफ हियरिंग लॉस इज़ एक्चुअली वेरी लाउड इनसाइड द हेड। लेकिन जंग कभी भी सिर्फ सोल्जर्स नहीं लड़ते। आज के अर्बन वॉरफेयर में सिविलियंस, हम आम लोग
इस शोर के बीच फंसे होते हैं। यूक्रेन के सिटीज़ में जब मिसाइल्स गिरती हैं तो वहाँ कोई एयर प्रोटेक्शन पहनकर नहीं बैठा होता। घरों की खिड़कियाँ टूट जाती हैं और वही प्रेशर शॉकवेव सोते हुए बच्चों के कानों तक पहुँचती है। मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट्स में हज़ारों बच्चे आज पार्शियल डेफनेस के साथ बड़े हो रहे हैं। उनके लिए पीस का मतलब सिर्फ बॉम्ब्स का रुकना नहीं है, बल्कि उनकी सुनने की क्षमता का हमेशा के लिए चला जाना है। एक सिविलियन के लिए, एक आम आदमी के लिए हियरिंग लॉस का मतलब है उसका जॉब नहीं मिलेगा, उसे स्कूलिंग में पीछे रह जाएगा, सोशल आइसोलेशन होगा, दुनिया आगे निकल जाती है और वो एक साइलेंट वर्ल्ड में कैद हो जाता है। देखिए, हियरिंग लॉस सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये एक इमोशनल कंडीशन है, या मैं कहूँ एक इमोशनल ट्रेजेडी है। जब आप किसी पार्टी में होते हैं, सब हंस रहे होते हैं, लेकिन आपको जोक सुनाई ही नहीं देता, आप सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। धीरे धीरे इस तरह से आप लोगों से मिलना ही बंद कर देते हैं। यू स्टार्ट फीलिंग लोनली। स्टडीज़ दिखाती हैं कि अनट्रीटेड हियरिंग लॉस से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और यहाँ तक कि डिमेंशिया का रिस्क भी बढ़ जाता है। हमारा जो ब्रेन है वो साउंड पर फीड करता है। जब साउंड ख़त्म हो जाता है तो ब्रेन श्रिंक होने लगता है। जंग ने उनसे उनका घर छीना, उनकी शांति छीनी और अब उनसे उनका कनेक्शन छीन रही है ज़िंदगी से। दिस इज़ द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर दैट वी रेयरली टॉक अबाउट। लेकिन क्या इसका कोई हल है? क्या इस अंधेरे में कोई रोशनी है? उसका जवाब है हाँ। द आंसर इज़ यस। टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हम इस खामोशी को तोड़ सकते हैं। प्रोफेशनल ऑडियोलॉजिस्ट्स और हियरिंग हेल्थ एक्सपर्ट्स आज ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो पहले नामुमकिन थी। हियरिंग टेस्ट्स, आजकल के मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स से हम एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं जो डैमेज हुई है। एडवांस्ड हियरिंग एड्स, अब हियरिंग एड्स पहले की तरह बड़े और बहुत अजीब नहीं दिखते। ये टाइनी कंप्यूटर्स की तरह हैं जो नॉइज़ को फिल्टर करके वॉइस को क्लियर बनाते हैं आपके लिए। टिनाइटिस थेरेपी, उन लोगों के लिए, उन वेटरन्स के लिए जिनके कानों में रिंगिंग की आवाज़ आ रही होती है, उनके लिए स्पेशल थेरेपीज़ होती हैं। मास्किंग डिवाइसेस अवेलेबल हैं। और फिर आता है रिहेबिलिटेशन, लोगों को फिर से सुनना और कम्युनिकेट करना सिखाया जाता है। उम्मीद है, लेकिन उम्मीद के लिए पहला कदम भी उठाना पड़ता है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी दवाई है। जंग के ज़ख्म सिर्फ शरीर पर नहीं होते, कुछ ज़ख्म कानों के रास्ते रूह तक जाते हैं। हम वॉर को शायद कल ख़त्म ना कर पाएं, लेकिन हम उन लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हैं जो इस साइलेंट इंजरी से लड़ रहे हैं।